सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और भारतवर्ष में 4 जगह जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि प्रयागराज है और उज्जैन और नासिक और हरिद्वार, ये 4 ही जगह पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और आते वर्ष यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाने वाला है। जनवरी माह में वो लगा दिया जाएगा, जहाँ पर कि गंगा जमुना का संगम होता है और सरस्वती के रूप में वो लिप्त हो जाती है। उस जगह को ले जाकर हम आपको दिखाने वाले हैं। त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, बीच में ये यहाँ से ये यमुना नदी आ रही है और उस साइड से गंगा नदी आ रही है और दोनों का संगम होता है। तो बीच में नाव के माध्यम से जाया जाता है। 100 से 150 रुपया किराया लगता है। आप चलिए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं, यहाँ के विषय में बताते हैं और यहाँ का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर आप गंगा और यमुना जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर डुबकी मारते हैं तो बहुत ही महत्व है उस जगह। और ये मेरे पीछे आप जो ये बहुत ही प्राचीन किला देख रहे हैं, ये अकबर के ज़माने से बना हुआ है और ये पूरा का पूरा ये संगम क्षेत्र प्रयागराज का आप ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये पीछे आप ये पूरा किला आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रयागराज जंक्शन, जो कि दोस्तों यहाँ का बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। और यहाँ हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ से अगर आप प्रयागराज जाना चाहते हैं, संगम जाना चाहते हैं, तो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आप यहाँ से प्रयागराज जाने के लिए, संगम जाने के लिए ऑटो रिक्शा के माध्यम से या ई रिक्शा के माध्यम से आप वहाँ पर जा सकते हैं। और ये हम लोगों ने यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा किया और ये पूरा प्रांगण आप ये देख सकते हैं। ये पूरा यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और ये यहाँ पर ये हम लोग जो संगम क्षेत्र में वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहीं पर बहुत ही प्राचीन किला है, अकबर के समय का, अकबर के ज़माने का दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन किला है और यहाँ पर बजरंग बली जी का भी बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ पर है दोस्तों। आगे जैसे जैसे जो जगह आती जाएंगी हम आपको दिखाते जाएंगे और बहुत ही आनंद आने वाला है आपको इस वीडियो में। पूरा हम आपको प्रयागराज दर्शन, जिसमें कि संगम और पूरा गंगा जमुना सरस्वती कहाँ पर जाकर मिलती है दोस्तों, पूरा संगम। और यहीं पर दोस्तों श्री अमिताभ बच्चन साहब का इलाहाबाद में प्रयागराज में ही जन्म हुआ है। और प्रयागराज अपने आप में बहुत ही सारी संस्कृति अपने आप में बटोरे हुए है दोस्तों। और ये जो यहाँ पर हिंदुओं के लिए खासकर ये बहुत ही पवित्र स्थान इसको माना जाता है दोस्तों। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से ही आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। और ये चलिए हम आपको ये लेकर पहुंच चुके हैं संगम स्थल पर। यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा आपको छोड़ देती है और यहाँ से आपको बोट के माध्यम से लेकर जाया जाता है। ये पूरा आसपास का क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं संगम के। और ये पूरी यमुना नदी का खूबसूरत और मनोहर दृश्य। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलें। सुनो, बता रहे हैं अच्छी बात है। यमुना नदी, ये यमुना नदी आता है, ये अपना दिल्ली मथुरा होते यमुना नदी। इस साइड से गंगा नदी। ओ मौसी, हमारी बात समझ में आ रहा है? समझते? ये इस साइड से गंगा नदी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर होते गंगा नदी आता है। और टकराएगा सरस्वती गुप्त नदी। कुंभ आते साल लगने वाला ना ये इस पे मोदी योगी आते हैं स्नान करने के लिए। अच्छा, ये उनके लिए बनाया है ये? उनके लिए बना हुआ, जो बीच में गड्ढा हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ, उसी में बनाते हैं। योगी और मोदी आते हैं। ओहो, और किसी को अलाउ नहीं है यहाँ पैसा देके?
अपने बैठा तो दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं ये स्पेशल वीआईपी के लिए है, जिसमें कि मोदी और योगी यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और इस पूरे के पूरे जगह को बीच में त्रिवेणी संगम के वहाँ पर ले जाया जाता है। उसके पश्चात वहाँ पर ले जाकर मोदी साहब और योगी साहब वहाँ पर स्नान करते हैं। और ये देख सकते हैं ये पूरा सेटअप वो लेकर जाते हैं। बोट जाता है सर। ओहो, हाँ, उसमें बैठ के जाते हैं। ऐसन बा, वही मैंने कहा ये तो ये इधर खड़ा। प्लेटफार्म है, वहाँ पे प्लेटफार्म ऐसे लोकल लोगों के लिए लगा है, आप लोग के जैसे लोगों के लिए लगा हुआ है। वहाँ पे यहाँ पे 50 फीट जल है, वहाँ पे 2 फीट 3 फीट जल है। अच्छा अच्छा, संगम में? हाँ जी। अच्छा, कम है आवाज। नहीं, यहाँ पे स्नान करते हैं, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अरे हम 20 साल पहले आए रहे भैया। 20 साल और का कितना फर्क हो गया? नहीं, पर प्रकृति थोड़ी ना बदलेगी, हैं? गंगा जमुना थोड़ी ना बदलेगी। समर रुपए हमारे लिए जो केवट उतरवाई देते वही 2 भैया हम लोग पाते हैं। ये मेला ग्राउंड है। अच्छा, यहीं पे पूरा ये चारों तरफ ये मेला ग्राउंड है जी। मुख्य प्रयाग है, ये महाकुंभ लगता है यहाँ पे। जेल से होके आ रहा हूँ अभी मैं। हाँ, उज्जैन से छोटा है। उज्जैन तो बहुत, हाँ, ये 42 किलोमीटर के रेंज में है सबसे बड़ा यही है। प्रयागराज। उसके बाद नासिक भी है। ठीक है। कल तो बहुत तेज हवा चल रही है। अरे तेज हवा है, 20-25 दिन से चल रहा है सर जी। अरे हालत खराब। यहाँ के मनोहर दृश्य को आप देख सकते हैं। मन ऐसा लगता है कि बस चलते चले जाएं और हवा इतनी मधुर लगती है। बोट के अंदर बैठकर बहुत ही आनंद आ जाता है। और ये हम आपको लेकर जा रहे हैं संगम, जहाँ पर कि गंगा और यमुना जी का संगम होता है। वहीं पर स्नान किया जाता है और वहाँ पर माना जाता है, ऐसी किंवदंती है कि आप अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। और देश विदेश से ना जाने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं दोस्तों। और बहुत ही पवित्र स्थली इस जगह को कहा जाता है। और चलिए वहाँ पर पहुँच के आपसे फिर मिलते हैं और इस जगह के बारे में बताते हैं पूरा, कहाँ पर ये संगम होता है। ये यमुना नदी का पानी जो है हरा है, गंगा जी का पानी जो है सफ़ेद है। और चलिए आगे जल्द से जल्द आपको लेकर चलते हैं। बस अब हम आपको लेकर वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं, जहाँ पर कि स्नान किया जाता है गंगा और यमुना का, जहाँ पर संगम है। तो चलिए, ये आप दूर से देख सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप ये देख सकते हैं। आसमान में ऐसा लग रहा है बादल जैसे रुई बिछा दी गई है। बहुत ही साफ़ जगह है और बहुत ही साफ़ सफाई रहती है। और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है दोस्तों। एक तरफ गंगा जी के ऊपर, यमुना जी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है और उस साइड ये यहाँ पर भी ये बहुत सारी बोटिंग यहाँ पर ये बोटें खड़ी रहती है। और यहाँ पर जो है वाटर लेवल जो है 6 से 7 फीट का ही रहता है, ताकि किसी को नुकसान ना हो। और यहाँ पर बोट कुछ खड़ी रहती है जिसमें पंडित लोग रहते हैं। अभिषेक करके उसके पश्चात आप स्नान करते हैं दोस्तों। इस बोट से आने के लिए आपको 100 से 150 रुपया पर हेड आपको खर्च करना पड़ता है। और जहाँ पर अब हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं संगम के मेन जगह पर। यहाँ पर आपको पर व्यक्ति 20 रुपये देने होते हैं, क्योंकि अगर आपको बीच में स्नान करना है तो यहाँ पर बोट वाला चार्जेस लेता है पर हेड 20 रुपीज़। और ये सामने आप ये देख सकते हैं, उधर से गंगा जी की लहरें आ रही हैं, गंगा नदी आ रही है और इधर से यमुना जी। और दोनों
का संगम अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर स्नान वगैरह स्नान करते हैं लोग। ये आप ये देख पा रहे हैं सामने ये गंगा जी की लहरें। चलिए आपको बारीकी से आपको दिखाया जाएगा। थोड़ा पहले स्नान वगैरह आपको करा देते हैं कि यहाँ पर बीच में स्नान कैसे किया जाता है, और उसके पश्चात आपको बिल्कुल उस छोर से होते हुए आपको पूरी यात्रा आपको कंप्लीट तय कराई जाएगी। तो चलिए पहले स्नान किया जाए। यहीं पर लाकर सभी को स्नान आदि कराया जाता है। स्नान वगैरह डुबकी मारने के पश्चात फिर उसको पूरा गंगा और यमुना का संगम यहाँ पर पूरा दिखाते हुए वापस से लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ का वातावरण वाकई ही बड़ा ही आनंदमय हो जाता है दोस्तों। और ये यहाँ पर ये गंगा जी की और यमुना जी की सफाई करने के लिए अभियान हमेशा ये चलता रहता है। कोई भी गंदगी ना होने पाए, पूरी सफाई यहाँ पर होती रहती है। ये मशीन आप ये देख सकते हैं, मशीन के माध्यम से पूरी सफाई यहाँ पर होती रहती है। और यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं इस तरीके से एक बोट से दूसरे बोट पर जाकर स्नान करके उसके पश्चात यहाँ से लोग पूजा पाठ करके निकलते हैं। और ये पूरी बोटें देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी बोटों का जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता है, ना जाने कहाँ से। और स्नान आदि करने के पश्चात अब हम आपको करीब से आपको दिखाते हैं गंगा और यमुना जी का संगम किस तरह से लगता है। बहुत ही आनंद आ जाता है। ना जाने कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं दोस्तों। और देख सकते हैं आप कितना आनंद मिलता है। ये सामने ये पूरा गंगा जी और इधर राइट साइड से है यमुना जी है। यमुना जी का पानी जो है हरा है और गंगा जी का पानी जो है सफ़ेद है। बस यही दोनों में ये आप ये देख सकते हैं। ये हम आपको अब ये दिखा रहे हैं गंगा जी, और ये पूरे का पूरे संगम जगह को आप ये देख सकते हैं दोस्तों अब। और बड़ा ही आनंदमय वातावरण। और ये यहाँ से निकलकर अब हम आपको आगे लिए चलते हैं और कौन कौन सी जगह यहाँ पर बीच बीच में पड़ती है उन सारी जगहों को हम आपको दिखाएंगे। और ये पूरा अब हम आपको लेकर जाएंगे दोस्तों अब आगे। और ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ का पानी, और ये पूरा संगम क्षेत्र को आप ये देख सकते हैं। यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है दोस्तों। और यहाँ की खूबसूरती तो आप ये देख सकते हैं एक बार फिर से आपको दिखाते हुए। और यहाँ से अब हम आपको आगे लिए चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना आपको कि जैसे आप खुद हमारे साथ में पूरा स्नान करने के लिए आए हैं। और ये एक बार फिर से आपको गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम एक बार फिर से दिखाते हुए देख सकते हैं आप सफ़ेद पानी और ग्रीन पानी। यहीं पर पूरा कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। और खूबसूरती तो आप देखते ही रह जाएंगे।
दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोग्राफी के हिसाब से, या आपको जो भी मैसेज अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं भारतवर्ष की अद्भुत यात्रा पर आपसे।